बच्चों को और तुम उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। ये कोई ईगो की बात है? हमारा लोकतंत्र मारा जा रहा है। हाँ, सज़ा तो मिलनी चाहिए, सज़ा तो मिलनी चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रेखा वोरा भल्ला है और मैं न्यूयॉर्क से आई हुई हूँ। मैं इसके समर्थन के लिए ख़ास न्यूयॉर्क से नहीं आई हूँ, मैं आई हुई थी इत्तेफाक से। तो मेरे को जब ये पता चला, टीवी पे मैंने देखा, तो मैं यहाँ आई इनके समर्थन में। इसलिए बहुत तकलीफ़ हो रही है कि अमेरिका में भी कभी ऐसा होता है ना, तो एकदम तुरंत फ़ौरन कार्रवाई होती है। पहले तो ये हम नहीं कह सकते कि वहाँ शोषण नहीं होता, वहाँ भी होता है। कई हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में गए हुए थे, जापान से वापस आ गए बिना परफॉर्मेंस किए हुए। बाद में उन्होंने राज खोले। वो इमोशनली और मेंटली इतने टॉर्चर हो जाते हैं, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बोल नहीं पाते हैं एकदम। तो आज मैं जब इनको देखती हूँ यहाँ किस माहौल में बैठी हैं ये बच्चियाँ हमारी, मेरी बेटी हो सकती थी, बारिश में, मच्छरों में, खाने पीने का कोई हिसाब नहीं, इतने लोग आते हैं जा रहे हैं। आई मीन द क्वेश्चन इज़, हमारा कोई सम्मान है या नहीं? सिर्फ बातें करने के लिए रेटरिक में ही है, सिर्फ पॉलिटिकल स्पीच में ही होता है कि महिला मेरा अभिमान, महिला मेरा देश का सम्मान। अफसोस होता है कोई सुनने ही नहीं आ रहा है इनको। जो पावर है इस वक्त जिनके हाथ में, उनको निष्पक्ष एक इंक्वायरी कर देनी चाहिए और उनको ऑर्डर करना चाहिए उस आदमी को। नैतिकता पे, मैंने हमेशा ये बोल रही हूँ, नैतिकता पे इस शख्स को अपना इस्तीफ़ा देना चाहिए, त्याग पत्र दी। वो बयान ऐसे ऐसे देते कि अगर मैं किसी के साथ शोषण कर रहा था तो मैं शीला जीत थोड़ी खा, तो मेरी इतनी उम्र हो गई। ये सारे ऐसे बयान नहीं, गलत बहुत गलत बयानी हो रही है बच्चों को, और तुम उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। ये बयान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अंग्रेज़ी में एक कहते हैं ना कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। ऐसा नहीं करिए। आप एक रिस्पेक्टेबल इंसान होंगे ज़रूर। आपने अगर कुछ भी नहीं किया तो फिर आपको डर किस बात का? आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, आप वापस अपने पद पे रीइंस्टेट हो जाएंगे। और आप कहते हो कि नहीं, मैं एज ए अक्यूज़ड इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अक्यूज़ तो आप बन चुके हैं, आप पे FIR है। हाउ कैन यू मेक दीज इलॉजिकल स्टेटमेंट्स? तो अजीब बात लगती है मुझे ये बहुत। इस्तीफे की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि जब ये खिलाड़ी सारे यहाँ से उठ के चले जाएंगे तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। नहीं, ये कोई ईगो की बात है? कोई उनका घमंड आ गया, अहंकार है, अहम है? ये खिलाड़ी बेचारे, जंतर मंतर ना हमारे दिल्ली शहर का, हमारी राजधानी का एक ऐसा जगह हमारी बन चुकी है और इसका ब्रांड हो गया है जंतर मंतर, कि हमारी कोई बात कहीं और सुनवाई नहीं हो रही, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, तो चलिए हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे अपनी आवाज़ उठाते हैं आम जनता के बीच में। हम सब आम लोग हैं, आम जनता के बीच में हम बोलेंगे तो लोग हमारी बात सुनेंगे। तो इनको उठाना है अगर आपने यहाँ से, कि हटाना है यहाँ से, उनकी बातों का समाधान कर दीजिए, ये खुद ही चले जाएंगे। इनको कोई शौक़ थोड़ी हो रहा होगा यहाँ बैठे रहने का। ये देखो, ये आदित्य हैं, यंग फेलो, ही इज़ इंटीरियर डिज़ाइनर। इनको कितना अच्छा ये कह रहे हैं कि इनको कितनी तकलीफ़ हो रही है। हमारे युवाओं को तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा। हर कोई अपना काम नौकरी छोड़ के नहीं आ पा रहा यहाँ इनका समर्थन देने, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा सब लोग बोल रहे हैं कि हम इनके साथ खड़े हैं। मैं चाहती हूँ हमारे क्रिकेटर्स भी आएँ यहाँ पे, वो भी इनको समर्थन दें, कम से कम स्टेटमेंट तो दें। मैं चाहती हूँ हमारे फिल्म स्टार्स भी स्टेटमेंट दें। मैं चाहती हूँ हमारे जितने प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी के जितनी हमारे महिला संगठन हैं, उन सबको यहाँ आके स्टेटमेंट देना चाहिए। ये नहीं कि आप चुपचाप आओ, इनको मिल जाओ, फोटो आप हो जाए और फिर आप चले जाओ। यू हैव जो समर्थन देने के लिए आ रही है वो विपक्षी पार्टियां आ रही हैं, जैसे कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी, और जितने भी दल हैं वो सारे आ रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नहीं आया। अगर यही मुद्दा उत्तर प्रदेश में कहीं हो रहा होता तो वहाँ पर रात को 12 बजे गिरफ्तारी हो जाती, अगले दिन सुबह घर पे बुलडोजर चल जाता, मगर यहाँ पे इनको बचाव कर रहे हैं क्योंकि ये भाजपा के सांसद है। इसीलिए क्या लगता है? यही लगता है जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। बिल्कुल यही लगता है कि क्योंकि ये भाजपा के हैं और वो लोग, इस वक्त चुनाव का माहौल बना हुआ है देश में, तो इस वक्त वो सब खामोश बैठे हुए हैं कि अपने आप ही ये हवा बैठ जाएगी और अपने आप ही ये आंधी ढल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ये इतनी आसानी से ये सब कुछ ख़त्म नहीं होगा जब तक आप गंभीरता से इसको नहीं लेंगे। इट इज़ अ वेरी सीरियस ऑफेंस जो आपके ख़िलाफ़ लगा है FIR में, और वो भी कितनी दर्दनाक बात है कि कितने दिन इनको यहाँ पे प्लीड करना पड़ा दिल्ली पुलिस के साथ, फिर उसको फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट से। आई मीन, क्या हो गया? हमारे देश का सिस्टम है भी या नहीं? क्या है ये?
कि माइट इज़ राइट ही चलता रहेगा। मैं हूँ, मैं पावर में हूँ, मेरी गुड्डी चल रही है ऊंची, तो मैं जो कहूँगा वही कानून बनेगा। ये गलत है, लोकतंत्र मर रहा है हमारे देश में। इसको आप बच्चे हैं, आप लोग भी सब यंग हैं, आप गंभीरता से इस बात को सोचिए। हमारा लोकतंत्र तोड़ा जा रहा है, हमारा लोकतंत्र मारा जा रहा है, हमें हमारी आज़ादी हमसे छीनी जा रही है। ये गलत बात है। हमारा न्याय जो प्रणाली थी और हमारा जो लोकतंत्र, हमारी जो डेमोक्रेसी है, दुनिया में हम मशहूर होते थे। आज हम ही को दुनिया में गालियां पड़ रही हैं कि ये लोग कैसे वहाँ पे कर रहे हैं। एक तरफ बात करते हैं नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की, और उसके बाद जो देश के लिए गौरव हासिल करने वाले प्लेयर है वो यहाँ पर बैठे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या नजरिया? आयरॉनिक है यार, बड़ी आयरॉनिकल बात है कि ये आपके देश के गौरव हैं, आपके देश के लिए ये हीरे हैं, आपके ये हैं हमारे हीरे, और इनके लिए ही आप यहाँ बैठ के अनाप शनाप बातें बोले जा रहे हैं। अफसोस होता है, ये तकलीफ़ होती है, यही कहूँगी मैं। और क्या इसका क्या लॉजिकल कोई कंक्लूजन है सिवाय इसके कि ये इन लोगों ने खुद ही इसको पॉलिटिकल बना रखा है और फिर कहते हैं जी आप लोग पॉलिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये नहीं पॉलिटिसाइज़ कर रहे हैं। पॉलिटिकल लोग आएंगे, पॉलिटिकल लोग आम इंसान भी तो हैं। पॉलिटिकल लोग जो हैं वो आसमान से तो टपके नहीं हैं, वो सोसाइटी से ही तो उठे हैं। तो पॉलिटिकल हैं तो क्या हुआ, क्रिमिनल्स थोड़ी हैं वो। आप तो क्रिमिनल भी हैं। मैंने तो सुना है कि इनके ऊपर बहुत सारे केस बिहार स्टेट में भी हैं। बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि ऐसे लोगों को आपने इतना सम्मानित पद पे बिठाया हुआ है। यू हैव टू। अब से महज कुछ सालों पहले जो है किसान आंदोलन छिड़ा था, किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो भी इसी जगह से हो गई थी जहाँ पे ये बैठे हुए खिलाड़ी, और वो एक धरना था। उसके बाद उसने एक विकराल रूप लिया, वो आंदोलन हो गया। खिलाड़ी किसानों ने क्या करा, बॉर्डर घेर लिए दिल्ली के। उसके बाद भी वो 1 साल तक उन बॉर्डरों पे बैठे रहे। क्या लगता है क्या? और उसके बाद भारतीय किसान यूनियन जो है वो लगातार समर्थन कर रही है खिलाड़ियों का, कहते हैं हमारी बेटी हैं, हमारी बेटी हैं। फिर जो क्या लगता है कि ये जो है धरना, ये भी एक आंदोलन का रूप ले सकता है? क्यों नहीं ले? ये अपने आप में ऑलरेडी आंदोलन है मेरे हिसाब से। तो यही एक आंदोलन है। ये यहाँ बैठ के आंदोलन जीवी मेरी बच्चियाँ ये यहाँ पे बैठी हैं जो, यही अपने आप में एक आंदोलन है। यही नहीं, हमेशा कोशिश होती है सबकी, जो सच नहीं फेस करना चाहते तोड़ दो इस चीज़ को। उस आंदोलन को नहीं तोड़ा गया था। कितनी कोशिश की गई थी उसमें विभाजन करने की, लोगों में आपस में दुश्मनियां पैदा कर देने की, और वो कुछ हद तक इधर उधर अलग हो भी गए वो लोग। लेकिन फिर भी जो खड़े रहते हैं ना संगठित मजबूती से, वो ज़रूर जीत हासिल करते हैं। ये जो है मेरे हिसाब से ऑलरेडी ये आंदोलन की नींव पड़ चुकी है, और जल्दी से जल्दी अगर आप इसका न्याय कर दें बहुत बढ़िया होगा सबके लिए, हर तरफ के लिए ये बेस्ट डिसीजन होगा कि जैसे ये लड़कियां कह रही हैं। उसके बाद आपने जो इंक्वायरियां करनी है आप करिए। दैट जेंटलमैन मस्ट रिज़ाइन विद, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई भी एक आरोप जो है सिद्ध हो गया कि मैं गुनहगार हूँ तो मैं फांसी लगा लूँगा। और फिर हम सब अबेटमेंट टू सुसाइड में फंस जाएंगे हैं कि ये इन्होंने फांसी लगा ली, यही लोगों ने, महिलाओं ने उनको मजबूर किया, चलो अब इन महिलाओं को अरेस्ट करो, इनको जेल में डालो। क्या बात करते हैं यार, कोई थोड़ी वज़नी बात करिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इतने तजुर्बेकार राजनीतिज्ञ हैं, आप कुछ वज़न की बात कहेंगे। ये क्या है कि आप फांसी लगा देंगे? नोबडी वांट्स कि आप फांसी लगा दें, वो सिर्फ चाहते हैं कि आप न्याय कर दें। हाँ, सज़ा तो मिलनी चाहिए, वो सज़ा तो मिलनी चाहिए, जेल जाएं एक बारी ज़रूर, उनको समझ में आना चाहिए। हमारे देश में अफसोस मुझे इस बात का होता है, जो मैं बाहर नहीं देखती, मेरे को कभी आज तक, मुझे 40 साल बाहर हो गए हैं, मुझे आज तक नहीं कोई ऐसा केस नज़र में आया जिसको किसी ने रोका हो क्योंकि वो कुछ गलत काम कर रहा है और कहता है पुलिस को या अथॉरिटीज़ को, अरे तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है? कभी नहीं ऐसा होता। यहाँ पे इतना ज़्यादा, वहाँ पे तो 1 मिनट में अगर किसी ने ऐसा कभी किया भी ना तो उसको एकदम जवाब मिल जाता है, नहीं हम तो नहीं जानते भाई तुम्हारा बाप कौन है, ज़रा पता करके हम माँ से अपनी हमें भी बता देना कि तुम्हारा बाप कौन है, हम तो नहीं गेस कर सकते। सो वो धौंस, वो ऐंठ, वो अकड़ वहाँ नहीं है। वहाँ पे तो बड़ा सब कुछ सिस्टम अच्छा चलता है। जो कहने की उनके हक में बात है वो ये है, हमारा सिस्टम तोड़ा फोड़ा क्यों जा रहा है, इसकी तकलीफ़ हो रही है। और मैं तो ये चाहती हूँ
जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सब एक साथ मिलके देश निर्माण की, नव निर्माण इस राष्ट्र को चिल्ला चिल्ला के मांग रहा है, उसको करना चाहिए। सब एक साथ हो जाओ। अब जो पावर में है चलो वो पावर में है, 5 साल हम उसका समर्थन करेंगे, हम हर वक्त उसका विरोध नहीं करेंगे। जायज़ मुद्दों पे ज़रूर विरोध करेंगे क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक देश है। बट you know they are making all kinds of बेटा very frivolous statements। ये बड़ी frivolous statement कहा जाता है इन चीज़ों को, तो तकलीफ़ हो रही है। और बट अगर कोई नहीं सुनेगा, क्या मैं आपको बताऊं कि इसका एंड क्या होगा। अच्छा हो ऐसी दुआ ही कर सकते हैं हम कि इसका एंड अच्छा हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी जैसा आपने देखा सुना, यहाँ पे जो लोग हैं वो बाहर से आए हैं, देश दुनिया से लोग आ रहे हैं समर्थन देने के लिए। वहीं पर कुछ संगठन जो है वो आ रहे हैं वो खिलाड़ियों के खिलाफ खड़े होने के लिए। खैर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में साझा करना बिल्कुल ना भूले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अभिषेक, खबर दस्तक, दिल्ली।